जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल यानी एरिया, जो कि मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्जाम को करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है ये। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, विदाउट फॉर्मूला। बट हाँ, पहले कुछ एक बेसिक को फॉर्मूले के साथ समझेंगे ताकि हम ये जान लें कि फॉर्मूला जनरेट कैसे होता, बनता कैसे है। और हम लोग उसी बेस पे पूरा एक साथ में काम करने वाले हैं। विदाउट फॉर्मूला पूरा एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला याद रहेगा ना, विदाउट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग करेंगे चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से, ढंग से। लेकिन आज जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, क्लास को स्टार्ट करेंगे पहले समझेंगे बेसिक कि फंडा होता है कैसा। तो एरिया जानते हो, एरिया किसका निकलता है? तो एरिया कई तरीके से निकाल लेते हैं। या तो हम एरिया इसका निकालेंगे, है ना, या तो हम एरिया इसका निकालेंगे, और या हम एरिया इसका भी निकाल सकते हैं। हम यानी किसी भी चीज का एरिया निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग आज जो बात करेंगे सबसे पहले, अच्छा इसको क्या बोलते हैं भैया? आयत यानी रेक्टेंगल। ये क्या होता है हमारा? वर्ग यानी स्क्वायर। ये क्या होता है? ट्रायंगल यानी हमारा त्रिभुज। ठीक है, हम इनको जानते हैं और भी चीजें आपको सीधे बताएंगे सबको। लेकिन समझना क्या है कि हम बात करेंगे, सबसे पहले भी बात कर रहे हैं हम लोग त्रिभुज की। किसकी करेंगे? त्रिभुज। क्योंकि त्रिभुज से हम लोग बहुत आसानी से पूरा मैथ पढ़ने वाले हैं, एरिया को निकाल के। ठीक, तो देखो कैसे, जैसे मैंने बात की, ये मैंने एक आपको दिया त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज जब मैंने दिया है तो पहले तो हम ये जानेंगे कि सर ये होता क्या क्या बना है ना, इसके बारे में जानना अति आवश्यक है हमारे लिए। तो पहली चीज समझिए, ये जो होता है वृत्त, चौड़ाई है ना, ये परपेंडिकुलर जो हमारा लंबाई होता है, और ये हमारा हाइपोथेटिकल यानी हमारा कर्ण। अब ये कर्ण है बच्चे, तो इसको हम आधार बताएंगे और इसको हम क्या बताएंगे? लंब या लंबाई। ठीक है, डन। अब इसकी बात नहीं है, बात सर इसकी है कि जब हम बात करेंगे और हमें किसी का एरिया निकालना होगा तो ये हेल्पफुल कैसे है। तो सबसे पहले जो बेसिक आपकी मैथ की बुक्स में बताया जाता है और जो हमने पहले से पढ़ा है उसको समझेंगे, फिर आएंगे हम लोग ट्रिक पे। और हाँ, फिर कुछ भी ये सब नहीं लगने वाला है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भैया मुझे यस फाइंड आउट कीजिए, यस फाइंड आउट कीजिए, निकालिए। अभी आपने कहा सर हम कैसे बताएं, तो मैंने कहा एक काम कर लो, तुम ऐसा करो, पहले हमको ना यहाँ मैंने दिया है 3 और ये है 4, ये वाली रेखा हमें बताओ, यानी कर्ण हमें बताओ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, आपको बहुत, और थोड़ी देर बाद आप खिलाड़ी बनने वाले इसके। लेकिन करेंगे कैसे? देखो क्या है, पहले p है तो यानी p का स्क्वायर प्लस b है बच्चे, तो b का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है, यानी इन दोनों का जो स्क्वायर बनेगा वो कर्ण के बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ समझिएगा कि अगर हम करना चाहें तो भैया 3 कितना है हमारा? p का 3 है बच्चे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। यहाँ b कितना है हमारा? 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है, ये तो पता रहे। अब यहाँ कितना बच्चे? 3 तिहाई 9 हो गया, 4 का 16 हो जाएगा, ये हमारा h स्क्वायर रह जाएगा। ये कितना बच्चे? 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25, और ये क्या है? h स्क्वायर। स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? रूट हो जाएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है बच्चे? 5 का, यानी h बराबर कितना हो जाएगा? 5। बहुत एक लेंथी प्रोसेस है, और इससे हम करेंगे ना तो हमें करने में बहुत सारा समय लग जाएगा। तो हम लोग इसकी बजाय कुछ और जादू करने वाले हैं, यानी कुछ और यूज करने वाले हैं। कैसे? आपको बस थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत बिंदास बताएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा और चीज समझिए। जब भी ऐसा आपको ट्रायंगल मिलेगा ना, तो ये जो कोण बनेगा वो हमेशा 90 अंश का बनेगा। कितना बच्चे? 90 अंश का बनेगा। याद रहेगा कितने का बनेगा? 90 अंश का। और अब आपको बताएं, जैसे कुछ नंबर्स होते हैं जो हमेशा ही आते हैं। अब जैसे हमने ये देखा कि भैया 3 अगर यहाँ है और 4 यहाँ है, तो यहाँ कितना आएगा? 5 ही आएगा, कि हमने निकाला है। और अगर हम ऐसे हर बार निकालेंगे तो बहुत सारा समय जाएगा। जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूँ, देखो यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ एक नंबर दिया आपको, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 12, और यहाँ का पता नहीं, सर्च कीजिए, है ना, फाइंड आउट कीजिए आप। तो आपने कहा सर 5, 12, यहाँ का तो पता नहीं आपने, तो आप फिर ऐसे फॉर्मूला लगाओगे ना तो बहुत सारा समय लगेगा। आपको सर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर 12 का स्क्वायर 144,
इक्वल टू कितना होता है बच्चे 169। ये कितने का होता है बच्चे 13 का। अब मैं आपको कुछ ट्रिपलेट सीरीज दूंगा, कुछ नंबर्स दूंगा जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह है। अगर एक है तो दूसरा आएगा ही आएगा, है ना। अगर समझो अगर ब्रह्मा ना होते तो सृष्टि ना बनती, लोग कहते हैं ऐसा। और विष्णु ना होते तो पालन कौन करता, और शिव ना होते तो खत्म कौन करता। इन तीनों की अनिवार्यता है ना। वैसे ही यहाँ कि आप अगर मान लीजिए ये नंबर आपको कहीं आपको ऐसे मिल जाए कि सर हमें मान लो ये नहीं मिला, क्या नहीं मिला, ये हमें मिल गया, ये मिल गया, तो आप क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे इसका स्क्वायर कितना होता है बच्चे 169। इसका कितना होता है -25, कितना बचेगा बच्चे 144। और ये किसका होता है 12 का, मिल जाएगा 12, कितना होता है 12 का, मिल गया। आप समझिए कुछ नंबर्स लिख लीजिए बच्चे, आप कुछ नंबर्स को आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग उससे पूरा गेम करने वाले हैं। नंबर्स कहाँ नोट डाउन करेंगे, नंबर टॉप पे, ताकि आपको अब बार बार देखना ना पड़े, है ना। नंबर नोट डाउन स्टार्ट कीजिए। 3 4 5, कौन पहला है बच्चे 3 4 5 पहला। दूसरा नंबर बच्चे 5 12 13, 5 12 13। तीसरा है 7 24 25, 7 24 25, कितना बच्चे 7 24 25। और इसके अगला है हमारा 9 40 41, 9 40 41। इसके अगला कितना है 11, यहाँ लिख दे 11 60 61। डन, बोलो 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, क्या है 5 12 13, बोलो भाई 5 12 13। 7 24 25, 7 24 25, कितना है 7 24 25, कितना है 9 40 41, कितना है, आवाज नहीं आई, कितना है 9 40 41। यहाँ 11 60 61, कितना है 11 60 61, कितना है 11 60। याद हुआ। अब देखो जब हम इसको करेंगे ना तो मजा आने वाला है, एकदम ट्रिपलेट बन जाएगा। कैसे, देखो जैसे मैंने यहाँ एक नंबर दिया, मैंने एक नंबर दिया आपको, क्या दे दिया, मैंने कहा भैया यहाँ देखो, अच्छा बचाओ, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ कितना होगा, कितना हो जाएगा 5, है ना। यानी हमको ABC बोल के दे दिया जाए तो अब AC कितना होगा 5, ठीक। अब अगर चलो ठीक है, यहाँ सर आपने बोल दिया, मान लो ज़्यादा आ गया तो कभी यहाँ ये दे दें हमको, क्या दे दें, यहाँ हमको दे दें मान लो 6 दे दें, तो कितना दे दें 6, और यहाँ दे दें हमको 8, तो सर यहाँ क्या होगा, तो देखो बेटा यहाँ 3 से देखो 3, 4, 5, 3 से कितना है 2 गुना, ये 4 से 2 गुना है, तो ये 5 से कितना होगा 2 गुना, कितना देगा 10। ऐसे देखो बेटा यहाँ जब हम 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ये कितना 3 पचे या तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 20 चौके 100। यहाँ देखो 5 चौके बाद, अरे बच्चे नंबर काउंटिंग सुनो यार, तुम क्या मतलब बौखाला, मतलब पकड़ो, तिपचे 15, ये 5 चौके 20, पचम, इसका मतलब है ये नंबर भी तो यही तो है। इसका हम देखेंगे कि भैया आने से कितनी गुना अधिक है ना। अगर हमको कोई 6 दे दे तो 6 8 10 9 12 15, पर ये याद नहीं करने पड़ेंगे हमें, ये याद है ना, हम देखें कितने गुना है। अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ आपको एक नंबर और दे दिया और मैंने यहाँ बोल दिया कि भैया यहाँ ये 9 है, तो ये कितना होगा, मान लो ये हमने दे दिया 12 है, अब यहाँ बताओ, तो भैया 3 दिया 9, 4 दिया 12, तो 5 वाला 5 दिया, हो गया डन, याद रहेगा, कर पाओगे, डन। चलिए अच्छा आप एक और बताओ, चलो आप एक और बताएंगे फिर उसका आप और कराएंगे हम, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दे दूँ छोटा सा एक और ले लो, देखो एक बार याद, इसको हम इसलिए बोल रहे हैं आगे पूरा एरिया में यही चलने वाला है आपका।
पूरा एरिया यही निकालेगा आपका, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ दे दूँ एक नंबर, यहाँ दे दूँ, ठीक है, और ये दे दूँ कितना 39। और अब मैं कुछ भी ना दूँ आपको, चलो अच्छा एक चीज़ और दे दूँ, 39 दे दिया, यहाँ दे दूँ 36। तो ये वाली संख्या बताओ, चलो कर्ण कितना है 39 है, ये 12 है, सॉरी 12 नहीं, सॉरी इसको बढ़ा दो, इसको 36 कर दो, ठीक है। तो ये कितना होगा 15। क्यों, हमने देखा यार ये किसी सिरे में तो है नहीं, लेकिन तो 13 दिया ही 39, 13 से कितना गुना है 3 गुना, है कि नहीं। हाँ, तो ये कितना है 12, 12 से 12 दिया 36, तो ये कितना है 5, 5 दिया ही 15। ठीक, डन, कर पाओगे ऐसे। एक और दें, चलो एक और करो। अगर मान लो मैंने आपको यहाँ एक नंबर दे दिया जो कि कितना है, यहाँ है 82, कितना 82, और यहाँ है 18, तो बताओ भाई इसकी चौड़ाई क्या होगी, क्या होगी इसकी चौड़ाई। देखो 82 किस में कट रहा है, 41 दूनी 82 है ना, 41 दूनी कितना है 82, 9 दूनी 18, 40 गए वरना 40 दूनी 80, कितना जाएगा बच्चे 80। ठीक, समझ में आया। अगर आया है तो मस्त लगा है तो कुछ बताएं। अच्छा चलो एक और करो फिर बताते हैं, ऐसे नहीं मानेंगे हम, तुमको आया है। तुम एक और करो पहले, फिर तुमको प्रश्न मिलने वाले हैं बहुत बेहतरीन अच्छे से। जैसे मैंने आपको यहाँ दे दिया, मैंने दे दिया यहाँ आपको एक इस प्रकार से ट्रायंगल है, ठीक है। ये भैया ट्रायंगल सब कितने अंश के होंगे बच्चे, 90 अंश के होंगे। कितने होंगे 90 के। तो मैंने आपको यहाँ दिया, मान लो मैंने दे दिया आपको 18, कितना दिया 18, यहाँ है 24, तो यहाँ वाला बताओ काट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देख लो 23। देखो ये 3 मान लिया हमने, ये कितना है हमारा 4, कितना गुना है 6 गुना है, ये भी कितना 6 गुना है, तो यहाँ वाले 6 गुना होगा, तो 5 गुणे 6 कितना होगा बच्चे 30। अब डन। चलो अच्छा अब लगाओ पहला प्रश्न। भाई ये इनकी स्क्रीन पे लगा दो ताकि इनको लगे हमने किया। चलो लिखो जरा कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी, 12 सेमी, 13 सेमी है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में बताइए। देखो कैसे, आपको सर ये तो आपने बताया नहीं और आप तो कहने लगे सर बताओ, स्टार्ट हो गए। कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम लोग इसी से ही कर देंगे इसका। देखो कैसे करेंगे, जैसे मुझे बोला गया कि भैया कोई त्रिभुज है और उसकी 3 भुजाएं हैं, हमने मान लिया भैया ये हमारा त्रिभुज है और ये 90 अंश का तो होता है, डन है ना। तो कौन कौन सी भुजाएं हैं दे रखी इनने, 5, 12, 13, जो 5, 12 और 13, यही वाला तो बन रहा है 5, 12, 13। ठीक, आप क्या करें कि भैया हमें एरिया का स्क्वायर बताओ। देखो आपको बताएं, ये आपने तो पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा देख लीजिए बच्चे। ये क्या है हमारा आयत, और आयत की क्या होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो अगर हमें ये बताया था भैया आयत है और इसमें क्या फॉर्मूला था, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू जो भी आएगा वो एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हम इसको दे देते भैया कि भैया तुम्हारी लंबाई जो है वो 5 है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 12 है, तो कितना बोलते हैं 12 पंचे 60 सेमी स्क्वायर आ जाता हमारा एरिया। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ दी तो ये तो फॉर्मूला किसका है, ये आयत का, हम लोग बात ऐसे कर रहे हैं त्रिभुज। अच्छा देखो पहले, हर आयत में अगर हम ये लाइन कर दें तो त्रिभुज बना कि नहीं बना, बन गया। और यही तो हमने यहाँ ले रखा है। देखो देखो
ये हमें कर्ण बताया, कितना बताया बच्चे 13, ठीक है, ये 12 और ये 5। इसको हम कोई भी आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर ये ना करना, ठीक है। अब जैसे देखो हमने, आप बोलो सर फिर तो ये बड़ा है हमारे पास, है ना, तो छोटा है, तो देखो बच्चे अभी 2 भाग हो गए ना, 2 भाग हुए कि नहीं, तो इसीलिए फॉर्मूला आपको क्या बन जाता है कि 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फॉर्मूला बनता है ना। ले हमें फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, हमें करना है भैया इस व्यक्ति को यानी कर्ड को छोड़ दो, ये लेंथ और ये वृत्त है, तो लेंथ मल्टीपल वृत्त अपॉन 2, क्यों ये है त्रिभुज, ये उससे आदत है ना, इसलिए। तो भैया 12 पंचे 60/2, कितना है बच्चे 30, तो 30 वो सेमी स्क्वायर क्या आ गया, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। समझ में आया? चलो एक और करो ऐसे, फिर समझ में आएगा, एक और करो, वैसे यहाँ तक आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक और कीजिए बच्चे, यहाँ कीजिए एक, कि एक किसी समकोण त्रिभुज का, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले दे रखा है, क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है तथा कर्ड की लंबाई 13 है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए, कितना है 5। कैसे है देखो बच्चे, समझिए, एकदम बहुत आसान है भाई, कुछ भी नहीं करना इसमें। तो देखो कैसे करना होता है कि जैसे हमें कोई ने बता रखा, क्या बता रखा कि भैया कोई त्रिभुज है ना, उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है 30 वर्ग सेमी, और उन्होंने कहा रखा कि कार्ड कितना है उसका, कार्ड है 13, कार्ड कितना बच्चे 13, लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं बता रखी, ठीक। और इतना हम जानते हैं कि इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले तो हमें समझ में आएगा कि भाई 13 कार्ड है, तो 13 कार्ड किस में है, इसमें, इसका मतलब ये 12 होगा, ये 5 होगा, और 12 पंचे 60/2 तभी 30 आया होगा, डन है ना, समझ में आ गया, यहाँ तक आया होगा नहीं। तो इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी बेटा, 12 या 5, 5 है, तो बच्चे क्या आंसर हो गया, 5 क्या है, सबसे छोटी भुजा है बच्चे, सबसे छोटी भुजा। कुछ करना था, कुछ भी नहीं करना था। चलिए एक और कीजिए पहले सही से, कि किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप, क्या है, समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेमी है, इसका विकर्ण 26 सेमी है, सेंटीमीटर है, कितना विकर्ण कितना है 26 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। परिमाप 60 है, ठीक है। चलो बच्चों ये बताओ, बहुत बेहतरीन आसान सा, कुछ भी नहीं है, हमसे बोला भैया कि एक समकोण है, समकोण का मतलब यही वाला बनाओ, तो ये देखो विकर्ण दे रखा हमें कर्ण, देखो आप वो विकर्ण कब बोलते हैं, कर्ण कब बोलते हैं। जैसे देखो बच्चे ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, इसमें क्या ये जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक। अच्छा अलग होती है तो क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक। अभी देखो परिमाप कितना होना चाहिए, 60 बोला, उन्होंने बोला है, तो ठीक कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें पता है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई जो होती है बराबर होती है, लंबाई सामने आमने सामने भुजाएं जो होते हैं बराबर होती हैं, ठीक। अभी हमें इस परिमाप से कोई लेना देना नहीं है, हमें बोला कि विकर्ण कितना है 26, यानी ये निकला है हमारा अलग से, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चे, ऐसे लिख देंगे, यानी ये कितना हमारा 26। अच्छा जिसका कर्ण 26 हो उसकी भुजाएं कैसे ज्ञात करोगे, देखो ये 26 कैसे कटेगा 13, यानी 13 से कितना गुना रहा होगा बच्चे, 2 गुना रहा होगा, तो 13 वाले में क्या है 12 और 5 है, तो ये भी 2 गुना कर दो बेटा, ये भी 2 गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये 24। अब क्या पूछ रहा है, तो हमसे कह रहा है भैया तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो 10 गुणे 24 कितना होगा बच्चे 240, 10 गुणे
24, कितना हो जाएगा 240। अब देखो हमें पता ना, इसका हम क्या करते हैं बटे 2, तो कितना होगा बच्चे 120। क्षेत्रफल कितना आया 120, क्षेत्रफल कितना आया 120। डन किया। दिक्कत तो देखो बेटा कुछ भी नहीं, हमें जैसे एक हमने पहचान लिया ना, हमने इसीलिए नंबर्स लिखे हैं ताकि हम इसको समझ सकें। हमने मिले भैया 26 मिल रहे हैं, हमारा 13 दुगने हैं ये, तो भैया 12 वाला 24 और 5 वाला 10। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे 2। बटे 2 क्यों भैया, इसका आधा होता है ना, और आयत होता है तो पूरा कुछ करना नहीं पड़ता हमें। ठीक, डन। चलो अच्छा एक और करो, नंबर 4 दो भाई इनको। नंबर 4 कि एक आयताकार, अब देखो तुम्हें मिल गया, लिख लो कि एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 सेमी है तथा विकर्ण 13 सेमी है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। हो गया काम, कितना आ गया, तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। यहाँ त्रिभुज नहीं है, क्या है आयताकार मैदान है, इसलिए बटे 2 नहीं आएगा, वो पूरा पूरा है इस बार। देखो बच्चे, हाँ भाई बाल क्या हुआ, बालक हो तो ऐसे हो हैं। अच्छा थोड़ा कम भी दिखाई पड़ोगे तुमको, कोई बात नहीं। देखो जरा कि क्या है, जब मैंने यहाँ बात की बच्चे क्या की कि भैया एक आयताकार मैदान है, क्या है आयताकार मैदान है। ठीक, इसमें क्या है विकर्ण जो है, विकर्ण ये है कितना है 13 है, और एक रेखा कितनी है 1 5 है, तो ये 5 रही होगी भैया, है ना। कुछ नहीं करना था, देखो हो ये था पूरा आयत, विकर्ण था 13 है, और ये कितना हो जाएगा, देखो ये 13 ये 5, ये तो ये 13 5 मिल गया, 12 ढूंढना था 12 मिल गया। अब देखो बोलो सर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब सर इसमें तो विकर्ण पड़ा, तो विकर्ण से हमें का बजीपाला करना है, जब त्रिभुज बोला नहीं है हमें। तो देखो इसमें क्या होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, है ना। तो यानी ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये 5 तो ये भी 5 होगी, तो 12 पंचे यानी 12 गुणे 5 कितना होगा बच्चे 12 पंचे 60। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 60, और अगर त्रिभुज को बोलते तो बटे 2, तो 30 कर देते फटाक से। यहाँ तक क्लियर हुआ, डन किया जाए, डन। चलिए अब करेंगे नंबर 5। नंबर 5 करेंगे बच्चे, चलिए नंबर 5 लगाइए भाई। 5 है कि एक आयत का विकर्ण 13 है, एक आयत का विकर्ण 13 है तथा परिमाप 34 सेमी है, परिमाप 34 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए भाई इसको, बोलिए जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। हाँ 60 है, तो देखो मार पड़ सकती है। चलिए निकालिए भाई। कह रहा कोई एक आयत है, ये हो गया आपका बच्चे आयत, और ये जो आयत है ना उसकी एक की बता रहा जो विकर्ण है वो कितना है, विकर्ण है 13, यानी ये विकर्ण कितना बच्चे 13 है। और जब विकर्ण एक 13 मिल गया तो हम समझे इसकी और अगली भुजाएं कौन सी हो सकती है, देखो बच्चे 5 और 12, इसका मतलब 5 और 12 मिल गया हमको पूरा। अब क्या बताना है, कह रहा है तो आयत का क्षेत्रफल बचाओ। तो देखो बच्चे इसकी आयत में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। सॉरी, कितना बच्चे 13 हो जाएगा, ठीक है। अभी 13 हो जाएगा तो मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए आयत का क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुणे यानी लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। तो बेटा 12 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना था, 12 पंचे 60। यहाँ तक समझ में आया, डन।
ऐसे ही कराएं एक और आपको। चलिए नंबर 6 लगाइए बच्चे। नंबर 6 कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण 17 सेमी है, परिमाप 46 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छा कीजिए, समझिए पहले कि अच्छा इसके लिए आपको इसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा तो एक नंबर और लिख लीजिएगा कि 8, 15, 17, 8, 15, 17, ठीक है। अब क्या है कि एक आयत है, इस प्रकार का आपका बच्चे एक आयत रहेगा। उसमें आयत में क्या कि कह रहे हैं विकर्ण, यानी ये लाइन जो है बच्चे विकर्ण कितना है 17 है। तो हम जानते हैं अगर विकर्ण 17 यहाँ मिल चुका है तो इसका मतलब ये वाली 8 होगी और ये 15 होगी। अब हमें क्या बताना है, तो भैया आयत का क्षेत्रफल बताना है। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है और ये कितना है, तो बेटा 15 गुणे 8, 15 8 120, कितना होता 15 8 120। यहीं तक बात नहीं है, वो कह रहा है कि परिमाप 46 है। तो चेक कर लें क्या अगर हमने सही किया होगा तो परिमाप भी हो। अच्छा परिमाप क्या होता है बच्चे, देखो परिमाप होती है ये लाइन, ये चारों तरफ की जो लाइन होगी वो क्या होती है, चाहे कोई आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, सबका परिमाप जो ऊपर जो यानी बोलते हैं जो माप के ऊपर लाइन होती है ये, ठीक है। अब देखो कैसे, अगर ये 8 है ना इसकी चौड़ाई, तो ये भी 8 रही होगी, ये 15 है तो ये भी 15 है, क्योंकि भैया आयत का कहना क्या है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो बेटा 15 और 15 कितना 30, 8 और 8 कितना हो गया 16, 30 और 16 कितना हो गया बच्चे 46। यही तो परिमाप बताया था उन्होंने, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यथार्थ सत्य है। चलिए, बोले वो सुना रहे थे अपनी वफाओं के किस्से, वो सुना रहे थे अपनी वफाओं के किस्से, नज़र जो हमसे मिली तो खामोश हो गए, क्योंकि वो 14 फरवरी का दिन था ना इसलिए। चलो अगला लाओ। हाँ देखो रोना होना नहीं बेटा, जिसकी जयंती होती है वो वैसे भी नहीं होता है, ठीक। बाकी आप समझदार हैं। चलिए नंबर 7 लगाइए। नंबर 7 पढ़ने में थोड़ा अलग लगेगा लेकिन होगा बिल्कुल ऐसे ही। लगाइएगा कि ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुरूपी समय 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकेंड में पार करता है, 15 सेकेंड में पार करता है, तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुरूपी समय 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है, तो इस खेत का क्षेत्रफल बताओ। ऑप्शन ए 30 मीटर स्क्वायर, बी 40 मीटर स्क्वायर, सी 50 मीटर स्क्वायर और डी 60 मीटर स्क्वायर। बच्चे सो रहे हो, मार पड़ेगी तो अभी सो रहे हो तुम तो। देखो बच्चे समझिए, जब हम बात करेंगे खेत हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपका लॉन हो, कुछ भी हो, हमें चाहिए एरिया उसका। अब अच्छा एरिया निकालेंगे हम करते क्या है कि भैया लंबाई गुणे चौड़ाई लगाते हैं, यही तो काम करते हैं। लेकिन यहाँ हमें लंबाई भी नहीं बताई गई, चौड़ाई हमको कुछ समय दिए गए हैं कि भैया हम जब पहले चले हैं तो 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से जब चले हैं तो 15 सेकंड में पार कर गए, और जब 68 से चले हम, है ना, तो भी सेम समय में पार कर गए हम।
तो अब हमने देखा भैया कैसा करो, हम इस खेत को पहले बना लेते हैं। तो खेत बनाना कैसे है भैया, ऐसे हमने किया। अब रियल का तो खेत नहीं हो सकता ये, है ना। हाँ चलिए, अभी क्या हमें नहीं पता, हमने कहा भैया समय लगता है। कैसे कि अगर हम क्या करते हैं इसको, अगर इसके बिगड़ के यानी हम अगर इस आधार पे चलते हैं ना बच्चे, इस पे, तो हमें 58 सॉरी 58 के 52 बच्चे 52, तो हमें 52 मीटर प्रति मिनट लगता है, सेकेंड नहीं। हाँ अभी ये बात है, तो हमने लिख लिया भैया 52, ठीक। कितने सेकंड में पार कर रहा है पता नहीं, लेकिन कह रहे 68 जब चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं 68 से जब चल रहे हैं, तो भी सेम है, तो कोई मतलब नहीं। अच्छा बताओ बेटा, ये मीटर प्रति क्या है, मिनट है, सेकंड नहीं। और ये क्या है 15 सेकंड है। इसका मतलब हम मिनट को कैसे में चेंज करें बेटा, सेकंड में। तो 15 चौके तो कितने गुना था बच्चे, 4। इसका मतलब ये है कि 52 भी कितना रहा होगा, 4 गुना रहा होगा। यही 4 से भाग कर देंगे, तो 13 चौके 52। तो रियल में विकर्ण कितना है बच्चे, 13। और रियल में विकर्ण जब 13 है तो ये कितना आ जाएगा 12 और ये 5 आ गया। हमें क्या चाहिए है, क्षेत्रफल, एरिया चाहिए। तो बच्चे 12 पंचे यानी 12 गुणे 5 करें, कितना आएगा बच्चे 60। यही तो निकालना था हमें, समझ में आया। चलिए अब करें नेक्स्ट, ऐसा ही सेम देंगे। चलो करो, अच्छा इस बार तुम कर दोगे, हम समझ जाएंगे तुम खिलाड़ी हो गए भाई। चलो करो, अच्छा कि ए किसी आयताकार मैदान को, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदित समय 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर देता है। नहीं है, पिटोगे। 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार कर लेता है, तथा 20 क्षेत्र की सभी भुजाओं को टी यानी समय में 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर सेम समय यानी उतने ही समय में पार कर लेता है। तो खेत का क्षेत्रफल बताओ, तो खेत का क्षेत्रफल बताओ। ऑप्शन दें, 30 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर और 60 मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चे बताइए, सभी को श्रद्धांजलि दे चुके हो हैं। चलो आज वैलेंटाइन डे हो गया, उनको भी दे ही दो। चलिए भाई, ये बहुत मजेदार है। देखो जैसे यहाँ देखो बेटा, ये बच्चों यहाँ देखिए, ये आपको मिला इस तरह के, ठीक है, रेक्टेंगल मिल गया। थोड़ा बड़ा छोटा बनने को दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, बना रहे हैं हाथों से, ठीक। अभी क्या है कि बोला विकर्ण दिया, विकर्ण कितना है पता नहीं, करे विकर्ण को हम चल रहे हैं तो 68 मीटर प्रति मिनट में पार करते हैं, सेकंड में नहीं बोला। और बोला अगर हम करते हैं तो हम किस में 15 सेकंड में पार कर लेते हैं। हमें मिनट में दिया गया, हमने भैया 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, कितने में कर रहा है 15, तो 15 चौके 60 है, 4 गुना रहा है। इन समय से कितना गुना है, 4 गुना है। अभी कितना बच्चे 68 है बटे 4, तो कितना 17 चौके 68, 17 चौके 68, यानी ये विकर्ण रियल में कितना बच्चे 17 है। अच्छा विकर्ण 17 है तो बाकी बचा कितने 15 और यानी 8 और 15, 8 और 15, तो 15 8 कितना होता बच्चे, यानी 15 गुणे 8 कितना होता बच्चे 15 8 120। समझ में आया, सेम था, कह रहे तो सेम है, आंसर दुगना निकला है। चलिए इतना डन, यहाँ समझ में आया। नंबर नेक्स्ट लगाएं बच्चे। चलिए नंबर 9, नंबर 9 भी कुछ लगभग ऐसा ही करेंगे। चलिए कि यदि किसी आयत का विकर्ण,
यदि किसी क्या है कि यदि किसी आयत के विकर्ण एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 तथा 168 सेमी स्क्वायर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी? तो आयत की लंबाई कितनी होगी? तो आयत की लंबाई कितनी होगी? आयत की लंबाई तो कितनी होगी बताओ भैया। चलिए बच्चे, बहुत अच्छे। देखो जिनने तो जो एकदम थोड़ी देर पढ़ मौज से रियल में पढ़ रहे थे ना, उनका तो आंसर आ गया। क्यों आ गया? उन्हें दिख रहा है आंसर, सामने लिखा हुआ है। देखो ये रहा हमारा आयत और ये रहा हमारा विकर्ण। विकर्ण कितना है बच्चे? 25 है। विकर्ण कितना है? 25 है। तो लंबाई कितनी होगी बेटे? 24। चौड़ाई कितनी होगी? मिल गया। जिसका यानी 25 है तो वो 24, तो लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है इसकी। तो बेटा कितना मिल गया आपको? 7 और 24। लंबाई कितनी है? सिर्फ 24। तो लेंथ कितना बच्चे? सिर्फ 24 सेमी। डन। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म कर लो। वो क्या कि सर 168 परिमाप कैसे है ना? तो देखो बच्चे, परिमाप क्या होती है? ये पूरी लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये पूरी क्या होती है? परिमाप होती है। अगर 24 ये है तो 24 ये भी रहेगी, है ना? और विकर्ण का ये अलग चीज़ है शायद, कुछ क्षेत्र है। तो ये आपकी कितनी रहेगी बच्चे? 7। लेकिन चीज़ें अलग अलग हैं सबकी, यानी ये क्या है आपको सब बराबर बराबर रहेंगी। और यहाँ क्या है आपका आयत, ठीक है। इन्होंने बता रखा अपना कि भैया ऐसे से करेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा, लेकिन और कुछ तो नहीं इसमें, ठीक है। लंबाई हो गया, ज़्यादा काम ना बढ़ाओ फालतू में, दिमाग को कन्फ्यूजन करोगे फिर आप। चलिए नंबर 10 लगाइए बच्चे। नंबर 10 बिल्कुल ऐसा ही होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको कि एक आयताकार लॉन की भुजाएं का अनुपात 3:4 लिख लो बेटा, 3:4 है तथा इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है। कितना? 1200 मीटर स्क्वायर है। तो लॉन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो लॉन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 550, 5। बताओ भाई, 3 ऑप्शन दे दिए तुम्हें। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से करने होंगे, क्योंकि यहाँ हमें कुछ दिया ही नहीं है, ना लेंथ दिया, ना विकर्ण दिया, ना कर्ण दिया, कुछ नहीं दिया। हमें दिया तो क्या? सीधा सीधा क्षेत्रफल दिया। तो कोई बात नहीं, हम भाई क्षेत्रफल में संतुष्ट हैं, ठीक। विकर्ण दिया है, कितना दिया है बताया कुछ? विकर्ण नहीं, विकर्ण कुछ नहीं बताया शायद, है। चलो रेशियो दिया है कितना? 3:4, लंबाई और चौड़ाई का, ठीक है बच्चे। ये कितना है? 1200 है। अच्छा चलो, ये 3 है और ये 4 है, ये तो रहा होगा, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये मान लो 4x और ये कितना हमारा? 3x। तो बच्चे जब इसको करेंगे 4 तिहाई 12x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, बराबर कितना है? 1200। बच्चे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200 बटे 12 तो 12 था 120, इन कितना आ गया बच्चे? 100। इन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? सिर्फ 10, कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 100, तो एक्स कितने आ गए बच्चे? सिर्फ 10। अब ये 10 क्या है को समझे? ये x की वैल्यू निकली है। किसकी वैल्यू निकली है? x की। यानी अब 4 गुणे कितना करोगे? 10। ये 3 गुणे 10। और अच्छा ये दो, जिसका 3 है लंबाई, सॉरी 3 चौड़ाई, 4 लंबाई, तो विकर्ण कितना होगा? 5। तो गुणे
10। तो विकट 5 दूनी कितना, सॉरी 5 धाम 50। विकट कितना हो गया बच्चे, 50। लंबाई कितनी हो गई इसकी, 30। चौड़ाई कितनी हो गई बच्चे, 40। और देखो क्या करने पर यही लौट आओगे, तो हाँ भैया बिल्कुल लौट आओगे। 40 गुणे 30 करना बेटा, कितना हो जाएगा, 1200। इन क्षेत्रफल भी वहीं पहुंच रहा है, यानी बिल्कुल हम सही है, सही तरीके से चले हैं। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग रखेंगे यहीं तक, है ना। बट कल से हम लोग कंटिन्यू फिर इसी क्लास को करेंगे। विदाउट फॉर्मूले हम लोग चीज़ को कर रहे हैं। बस हाँ इतना जरूर है, क्लास को शेयर ज़्यादा करो, ताकि शेयर करोगे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा अच्छा करने मज़ा आएगा, हम लोग अच्छा कंटेंट बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।